देखिए नेट ज़ीरो के लिए हमको हम 3 चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और तीनों चीज़ ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सिर्फ ONGC बात नहीं करता है, ONGC जो बोल रहा है वो करके दिखाएगा। सो पहली बात हमने क्या की कि हमने एक अपने आप के लिए गोल रखा है कि ONGC, देखिए टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, नेट ज़ीरो के 3 तरीके के एमिशंस होते हैं, स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। हमने बोला 2038 तक स्कोप 1 और स्कोप 2, स्कोप 1 वो होता है जो हम अपना खुद पावर यूज़ करते हैं वो, और 2 होता है हमारे वेंडर्स का पे करते हैं उनका। अब देख लीजिएगा गूगल में एग्जैक्ट डेफिनेशन है। स्कोप 1 और स्कोप 2 को हम 2038 तक ज़ीरो करेंगे। अब ये बोलना 2038 तो 15 साल दूर है, पर हमने उस पर नहीं रुके हैं, तो इसको अचीव कैसे करेंगे? हमने ये बोला है कि हम अब 2038 तक 24 लाख करोड़ और $2 बिलियन, 24 लाख करोड़ डिपेंडिंग ऑन द करेंसी एक्सचेंज रेट बदलता रहता है, $2 बिलियन खर्चा करेंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, बिना खर्चा 2038। और ये खर्चा करना, क्यों खर्चा करे बिना तो ये होगा नहीं। हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी, हमारी एमिशंस को रोकना पड़ेगा, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी, हमको अलग रिन्यूएबल करना पड़ेगा। और उसमें भी 2 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ हम 2030 तक करें और 1 लाख करोड़ उसके बाद करें। तो 2 पार्ट है। 1 लाख करोड़ कैसे कहाँ? I mean, $1 billion. 2 लाख करोड़ 2038 तक, currency I was getting wrong, 2 लाख करोड़ 2038 तक, which translates to $24 billion. Okay, 24 billion. Currency. So 2 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ 2030 तक करेंगे और 1 लाख करोड़ 2038 तक करेंगे और 1 लाख करोड़ एडिशनल, समझ गए? और उसमें हमारी ये टारगेट है कि 2030 तक हम 10 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी अपने ग्रुप में बना चुके होंगे। डिफरेंट सोर्सेज, इट कुड बी सोलर, हाइड्रो, हाइड्रोजन, एमोनिया, सब कुछ भी, पर 10 गीगावाट हम 2030 तक बना चुके हैं और बाकी के लिए हम 2038 तक करेंगे। सो ये हमारा 3 स्टेप है। फिर से मैं बोलता हूँ 2038 तक स्कोप 1, स्कोप 2 ज़ीरो, उसके लिए हम 1 लाख करोड़ 2030 तक खर्चा करेंगे, 2030 के बाद 1 और लाख करोड़ खर्चा करेंगे। हम इंटरनल टारगेट में रिन्यूएबल 10 गीगावाट करने की कोशिश करेंगे 2030 तक और बाकी 2038 तक बाकी करेंगे। उसके साथ साथ हम कई कोलैबोरेशंस वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं जिसमें हम हमारे कार्बन एमिशंस को कम किया जाए। CCUS जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज बोलते हैं, उसमें हम MOUs कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं ताकि हम CCUS का एक प्रोजेक्ट कर पाए यहाँ पे। और हम साथ ही साथ रिन्यूएबल में काफ़ी वो करना चाह रहे हैं आगे चलते हैं। हमने अभी एक रिन्यूएबल का बिड जीता है, ONGC ने एक बिड सबमिट किया था, वो बिड जीता है। हमको वो रिन्यूएबल की वो कंपनी मिल जाएगी तो हमारी कैपेसिटी भी तुरंत बढ़ जाएगा। अब और भी ऐसे करने हैं हमको, ब्राउन फील्ड भी करने हैं, ग्रीन फील्ड भी करने हैं। ओके, तो ब्राउन फील्ड में और मतलब फोकस रहेगा? दोनों में रहेगा, ब्राउन फील्ड में भी और ग्रीन फील्ड में भी, दोनों में रहेगा। सर, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाँ जी, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी ऑन दिस? देखिए ग्रीन हाइड्रोजन हमारे पास अभी ग्रीन हाइड्रोजन का बेस्ट कंज्यूमर है रिफाइनरीज, और हमारे पास अभी MRPL रिफाइनरी है, HPCL है। हम ये सोच रहे हैं, और हमारे एक अपनी ONGC एनर्जी सेंटर है जो 3 अलग अलग तरीके के ग्रीन हाइड्रोजन के मेथड्स पे काम कर रही है। हम इसको पायलट बेसिस पे करके कमर्शियल बेसिस पे करना चाह रहे हैं और नियर टू द रिफाइनरीज करना चाह रहे हैं ताकि इनका कंजम्पशन भी हो जाए। हाइड्रोजन का एक इशू है, प्रोड्यूस तो हो जाएगा पर बहुत लंबा उसको ट्रांसपोर्ट करना, आज के दिन में शायद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए आगे, उसमें इश्यूज आती है। तो अगर कंज्यूमर भी साथ में है तो आपका रिफाइनरी के आसपास अगर हम इसको बना पाए तो देन इट विल बी वेरी गुड ग्रुप के लिए और इंडिया के लिए। सर, जो ट्रेडिशनल जो ONGC का काम है उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं तो बताइए। इस साल से आपका प्रोडक्शन बहुत सालों बाद बढ़ने वाला है और शायद देखिए ONGC और ONGC विदेश मिला के हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि वी आर 1:1:1 कंपनी। मतलब
हम विदेश में प्रोड्यूस करते हैं करीब 11 मिलियन टन ऑयल और गैस ONGC विदेश, जो कि इंडिया की नंबर 2 E&P कंपनी है। ONGC नंबर 1 है, ONGC विदेश नंबर 2 है, हम बाकी सभी से बड़े हैं। सो और ONGC करती है करीब 44-45, तो दोनों मिला के 56 से 60 के बीच में प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी भी ऑयल के लिए 35 से 36 मिलियन टन है। हम जितना ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उतना रिफाइनिंग भी कर सकते हैं, और हम करीब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं करीब 38 से 40 मिलियन टन। तो हम तीनों जगह में इक्वल प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, रिफाइन भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। और अभी जो अच्छी खबर आई थी, हम लोग ऑनशोर में कई जगह थे ऑल ओवर इंडिया, और वेस्टर्न ऑफशोर में हमारी प्रोडक्शन मुंबई हाई, VNS एसेट और नीलम 3 बड़े एसेट है हमारी, वो है एसेट से प्रोडक्शन है। मुंबई हाई इस बार 50 साल पूरा करें, और पर ईस्टर्न ऑफशोर में हमारे पास डिस्कवरी थी जिसको हम मोनेटाइज नहीं कर पाए थे। इस बार हमारे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होके बहुत अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है और मोनेटाइजेशन हो गया, तो हमारे को उम्मीद है कि और भी वेल्स खुलने वाले हैं इसमें आगे चल के। जो आपका मीडिया में आया था 45,000 बैरल्स पर डे, जो कि करीब 2.5 मिलियन टन के आसपास है, 45,000 बैरल्स पर डे, और करीब 9 से 10 MMSCMD गैस पर डे। ये आएगा जब पीक पे आ जाएगी, ये प्रोजेक्ट आएगा। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, और ये डीप वाटर में, मुंबई है शैलो वाटर में और ये डीप वाटर में। तो दुनिया के बहुत कम ऐसे फॉर्म हैं जो डीप वाटर में कैपेबिलिटी, ऑपरेटरशिप की कैपेबिलिटी है। ONGC आज उनके साथ खड़ा हुआ है, और ये कंट्रीब्यूशन इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और इंपोर्ट कम करने के लिए बहुत काम है। 7% बढ़ जाएगा, इंडिया करंट लेवल 7%। करेक्ट। सर इन्वेस्टमेंट इंक्वायरी बता सकते हैं आप ओवरऑल कैसा लॉन्ग टर्म में देखें 2030 जैसे आप बता रहे हैं इन सब ONGC का एवरेज कैपेक्स 30 से 32 हज़ार करोड़ है। इस साल शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, और बढ़ाने की कोशिश। एक्सप्लोरेशन में हमने बोला है कि हर साल हम 10-11 हज़ार करोड़ एक्सप्लोरेशन करेंगे डिफरेंट बेसिन्स ऑफ इंडिया में, और OVL का बजट करीब 8,000 करोड़, 6 से 8,000 करोड़ है जो बाहर में करती है। सो ये दोनों मिला के आपका 40,000 करोड़ के ऊपर है, OVL ONGC मिला के कैपेक्स आगे से, ये एनुअल बोल रहा हूँ। सर OVL को लेके जब आप इंटरनेशनली जा रहे हैं, आर एनी न्यू डिस्कवरीज कमिंग अप, और आर यू गोइंग टू एक्वायर न्यू एसेट्स? हमारी एक्विजिशन की कोशिश हर समय जारी है। अभी हमारी बिगेस्ट एक्सप्लोरेशन सक्सेस आई है कोलंबिया में, जहाँ पे हम करीब 25,000 बैरल पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ 75 लोगों के साथ। 63 लोग कोलंबियन है, मेरे 12 या 13 लोग हैं हमारे कंपनी। 75 लोग मिलके 25,000 बैरल प्रोड्यूस करते हैं कोलंबिया में। वो हमारी अपनी डिस्कवरी है, हमने नया प्ले में फिर से डिस्कवर किया है, और हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। सर आर यू एक्सप्लोरिंग इन लैटिन अमेरिका में अगर हम बात करें? लैटिन अमेरिका में हम 3 जगह है। गयाना में आर यू प्लानिंग टू डू? गयाना उसकी जब नेक्स्ट बिड राउंड आएगी हम जरूर देखेंगे, बिकॉज द गयाना मिनिस्टर वाज ऑल्सो इन गयाना इंडिया। से हमारी बहुत दिनों से बातचीत चल रही है, जब नेक्स्ट बिड राउंड आएगा हम जरूर देखेंगे। सर ये कोलंबिया वाला जो अभी प्रेजेंटली है उसमें क्या स्कोप है, कितना बढ़ सकता है वो? देखिए वो तो एक्सप्लोरेशन अभी हमारी रीडिंग एक्सप्लोर कर रही है, हो सकता है 5-7 हज़ार बैरल डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्लोरेशन। अब अभी पहले बोलना सही नहीं होता कि एक्सप्लोरेशन कैसे होगा, कब होगा। जब आप 3 किलोमीटर नीचे 2 किलोमीटर नीचे जाते हो, कमर्शियल होगा, कितना निकाल पाएंगे, तो जब स्टडी होती है तब बता पाते हैं। बट हमको अच्छी उम्मीद है कोलंबिया से। साउथ सुडान में हम लोग करीब दो प्रोजेक्ट मिला के 57-58 हज़ार प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारी 25% शेयर है, वो जॉइंट ऑपरेटेड है। तो 2-3 जगह में हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी आ रही है। ब्राज़ील में हमारी प्रोडक्शन है, लोअर जाफर में हमारी प्रोडक्शन है, और ये नॉन ऑपरेटेड है। अजरबैजान में है, म्यांमार में है, वियतनाम में है, तो रशिया में है। सर ईरान वाला प्रोजेक्ट क्या हुआ? कभी ONGC बहुत इंटरेस्टेड थी ईरान में, तो सैंक्शंस में हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो सैंक्शंस कभी हटेगा तो करेंगे। हमारी डिस्कवरी है 16 TCF। एंड हाउ इज योर Sakhalin asset? Sakhalin का प्रोडक्शन एकदम सही है। तीनों रशियन प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं, तीनों पे प्रोडक्शन अच्छा। व्हाट इज द ऑफटेक नाउ कंबाइंड? ऑफटेक तो आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी से पूछनी पड़ेगी उनका कितना, क्योंकि वो काम उन लोग करते हैं, हम अपस्ट्रीम में हैं, ऑफटेक वो करते हैं, राइट। हम नहीं करते। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, सॉरी, थैंक यू।